मैं अपनी लाइफ का पहला ऐसा व्लॉग बना रहा हूँ जो मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से बना रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में पहली बार सुपर बाइक आई है। लाइफ में पहली बार सुपर बाइक चलाने का मन किया है। मन तो हमेशा करता है, क्या बोल रहा हूँ, सही बताओ ना। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने कम से कम 3-4 दिन से सोच रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या बनाऊँ, कैसे शुरुआत करूँ, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि कभी ऐसे व्लॉग बनाए नहीं है यार मैंने। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बाइकों के रिव्यू, परफॉर्मेंस टेस्ट, माइलेज टेस्ट, ये सब चीज़ें करता हूँ। मतलब एक तरह से रिव्यू देता हूँ मैं, ना कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ों को लेकर व्लॉग बनाता हूँ। तो इस वजह से मैंने बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में था कि यार आखिर में मुझे बोलना क्या है भाई। 3-4 दिन से सोच रहा हूँ बैठा बैठा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा कि कैमरा उठाता हूँ, जो दिल में आएगा मैं बोलता हूँ। इस वजह से मैंने आपको बोला भाई पहली बार ऐसा व्लॉग बना रहा हूँ जिसमें मैं खुद नहीं जानता मुझे बोलना क्या है। पूरी वीडियो में शायद मुझे नहीं पता रहेगा मैं क्या बोलने वाला हूँ या फिर क्या मैंने बोल दिया है। मेरी लाइफ की ये पहली ऐसी सुपर बाइक है जिसको मैंने दिल से खुलकर चलाया भी है। इससे पहले मैंने 1-2 बार थोड़ा बहुत चलाया, 1-2 किलोमीटर किसी से रिक्वेस्ट कर यार थोड़ा सा चला के तो देखने दे यार सुपर बाइक के ऊपर फील कैसा आता है। बस 1-2 किलोमीटर हल्का सा 20-30 की स्पीड के ऊपर। लेकिन एक्चुअल में सुपर बाइक को मैंने पहली बार ही चलाया इसके साथ, मतलब ये बाइक है ना। और सही बताऊँ मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता किस तरह का मैं फील कर रहा हूँ। वैसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो जो राइडर होते हैं ना, ये जिनका सपना है बचपन से कि यार हमें एक सुपर बाइक लेनी है, वही मेरी फीलिंग्स को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं सीरियसली बताना चाहूँ, पूरी रात बैठ कर लेट कर जैसे भी मन करता है ना, हमेशा मैक्सिमम टाइम में ये कैलकुलेट करता रहता हूँ कि यार सुपर बाइक की EMI कितनी होती है, कितना कमाना पड़ेगा मुझे, अभी मेरी इनकम क्या है और कब तक मैं ले पाऊंगा। सही बताऊँ ना, कभी कभी इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि यार इस सुपर बाइक को लेने के लिए तो यार पता नहीं कितने साल और लग जाएंगे, आ भी पाएगी नहीं आ पाएगी। मतलब एक होता है ना कि यार मैं लड़का हूँ, देखो, और लड़का होने के वजह से ना कहीं मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। कल को यार शादी होगी, वाइफ भी रहेगी, बच्चे भी रहेंगे, पेरेंट्स को भी फिर जब एज हो जाएगी तो हमें ही संभालना होता है। तो यार लड़के ना अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत, मतलब लड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आती है यार। तो उस वजह से उसको हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। और एक सुपर बाइक को ओन करना एक मिडिल क्लास लड़के के लिए ना भाई बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है, सीरियसली बता रहा हूँ। लेकिन जिस दिन इस चीज़ के लायक होऊंगा भाई उसी दिन वो ड्रीम बाइक जो है अपनी वो लेकर आएंगे। अब इस बाइक की बात कर लेते हैं। वैसे फिलहाल के टाइम ये बाइक मेरी है और इसको मेरे पास आए लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं। लेकिन मैं इसकी वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि यार लाइफ में पहली बार सुपर बाइक मैंने दिल से चलाई, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं बस खुल के चलाना चाहता था, देखना चाहता था, एक्सपीरियंस करना चाहता था। पहली बार सुपर बाइक को एक्सपीरियंस किया भाई मैंने, पहली बार। तो अगर बाइक आते ही मैं उसके व्लॉग डालने लग जाता, वीडियो बनाने लग जाता, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो मुझे खुद नहीं पता होती, तो वो आप लोगों को गलत गाइड करती है, या फिर कहीं ना कहीं मेरी भी एक नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में बना सकती थी, या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक जाती। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहता हूँ। मेरा जो मेन चैनल है राइडर वीर जी, उसके ऊपर मैंने हमेशा आपसे ट्रांसपेरेंसी रखी है। इसके बारे में आने वाली वीडियोज़ में आपको बता दूँगा ये बाइक मेरे पास कैसे आई है, कितने की क्या है, सब चीज़ें मैं बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ के अंदर। लेकिन आज की वीडियो में बस आपको बाइक दिखाऊँगा कैसी है और कितना बढ़िया फील आता है ना, सीरियसली बता रहा हूँ यार, वो बताऊंगा मैं आपको। चलो अभी मैं अनवील करता हूँ आपको बाइक की, और अनवील करेगी बाइक को ये मेरे पीछे खड़ी है चुपचाप मुंह छुपाकर। तो ये कैमरे में थोड़ा शर्माती आने से, मतलब इसको भी इतना समझ नहीं है, लेकिन कभी थोड़ा पता लगने लग गया, क्योंकि हम दिन रात यही करते हैं ना, थोड़ा समझ में आने लग गया कि कुछ तो चल रहा है ऊपर आंखों के ऊपर यहाँ पर ना। इसका नाम है साहिबा, फीमेल है वैसे, लेकिन भाई सीरियसली बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा प्यार है इससे। आज यही इसको अनरैप करेगी, इसका कवर यही हटाएगी भाई आज। ठीक है, तेरे को हटाना है ना साहिबा? आजा बेटा, साहिबा तेरे को हटाना है कवर, आजा। ये इसके दोस्त है साहिबा के पीछे 2 घूम रहे हैं ना, रैबिट वाइट कलर में। हमेशा ना कुछ न कुछ अपने पास रखता ही हूँ, कभी डॉगी या रैबिट्स वगैरह। रैबिट्स पहले आए थे, ये बाद में आया था। मैं अभी रेंट के घर में रहता हूँ ना, अभी पेरेंट्स से थोड़ा दूर, तो थोड़ा नहीं काफ़ी दूर। मेरे पेरेंट्स टपुगड़ा में रहते हैं, भिवाड़ी, कोई जानता हो तो। मैं जयपुर में रहता हूँ काम की वजह से, क्योंकि वहाँ पर इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है कि मैं डेली वीडियो डाल सकूँ या फिर कंटेंट बना सकूँ, इस वजह से। तो यहाँ पर भी मेरा मन लग जाए। और मेरे को पेट बहुत ज़्यादा पसंद है यार, सीरियसली, मतलब कुत्ते बिल्ली कोई भी जानवर हो XYZ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वजह से मेरा मन नहीं लगता इनके बिना ना, क्योंकि मम्मी पापा होते नहीं है साथ में, अकेला रहता हूँ। कभी कभी ये अपना दोस्त के साथ मन लग जाता है, कभी कभी इसके भी नखरे हो जाते हैं वैसे तो। अभी एक तीनों खेलेंगे साथ में, ऐसा नहीं है कि दोनों मारते हैं एक दूसरे को, नहीं भैया, खेलते हैं बहुत प्यार से। लेकिन कभी कभी साहिबा हाथ धो के पीछे पड़ जाती है भाई इनके, लेकिन ये भी पकड़ में नहीं आते भाई, बहुत ही तेज़ है, मतलब बहुत ही फास्ट भागते हैं यार। साहिबा, साहिबा, साहिबा आजा, देख इसको, देखो ये भाग के आई है, ये भाग के आई है। चल हटा, कवर हटा, कवर हटा भाई, हटा दिया। अरे खींच, ले, साहिबा ले, पकड़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 1
यार ये पता है खींचने की कोशिश तो करती है लेकिन ऐसे शीशे में या फिर पीछे कहीं फंस जाता है ये ना। एक्चुअल में कवर नहीं है, ये टेंट है, तो ये कहीं कहीं अटक जाता है, तो इस वजह से खींच नहीं पा रही है। अभी देखो, अभी छोड़ के भाग गई भाई। हाँ हाँ, अभी थोड़ा हटने लगा है, थोड़ी बाइक दिखने लग रही है, दिख रही है, देखो अभी दिख रही है बाइक थोड़ी थोड़ी। अभी बैठ ही गई है भाई ये। चलो मैं हेल्प करवाता हूँ इसकी। चलो 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 चलो। तो भाई ये है अपनी बाइक। अभी ये थोड़ी कॉम्पैक्ट बाइक है, लेकिन इसका और थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 650 सीसी की इनलाइन ट्विन सिलेंडर बाइक है, 2 सिलेंडर आते हैं, 650 सीसी का इंजन है। पावर भाई गजब की, चलाने में बहुत तगड़ा मजा आता है। मैं 10-15 दिन से यही बाइक को चला रहा हूँ। पैरों पे ऐसे बाइट कर जाती है भाई कभी कभी। बाकी इसके इंजेक्शन वगैरह लग रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उससे तो, बट फिर भी थोड़ा सा कभी कभी डर लगता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये लगभग राजस्थान में 8,50,000 रुपये की आती है, और दिल्ली गुड़गांव के आसपास में अगर आप कहीं रहते हो तो वहाँ पर लगभग 8 लाख रुपये की ऑन रोड आ जाती है। भाई बहुत ही प्यारी बाइक है, बहुत ही रिफाइन भी लगती है चलाने में, बहुत ही स्मूथ है। ये कुछ बहुत ही प्यारा सा इसका मीटर कंट्रोल है। इसके बारे में रिव्यू वीडियो में बात करूँगा डिटेल से कि बाइक कैसी है कैसी नहीं है। इसका पता है सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगता है इस बाइक के अंदर, जो सबसे मस्त लगता है, एक तो इसका इनिशियल बहुत तगड़ा है, दूसरा ना पता है क्या, पीछे से देखोगे ना तो इसका टेल सेक्शन है ना यार, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और इसका जो टायर है ना, वो हाफ टायर बाइक से बाहर रहता है, देख रहे हो। तो ये बाहर रहने की वजह से ना बहुत ही ब्रॉड टाइप की लुक देता है पीछे से, और देखने में बहुत ही स्टाइलिश भी लगती है बाइक। तो काफ़ी सारी चीज़ें बाइक के बारे में बताने के लिए। और यहाँ पर सबसे मस्त चीज़ बताया गया है, ये मोटो मरनी वालों ने 650 नहीं लगा, 6.5 लिख दिया, थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में। और फ्रंट में आपको ब्रिम्बो ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, डुअल ब्रेक है ब्रिम्बो के इस साइड भी और ब्रिम्बो के उस साइड भी भैया, ठीक है। और रियर में भी ब्रिम्बो ब्रेक्स ही बाइक के अंदर मिलते हैं, प्रीमियम ब्रेक्स है बाइक के अंदर। और ब्रेकिंग क्वालिटी तो यार क्या ही बताऊँ, बहुत ही शानदार है बाइक यार, सीरियसली बहुत ही शानदार है। उसे चलाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भैया, ब्रेकिंग टेस्ट करके दिखाऊंगा। ब्रिम्बो भी मैंने पहली बार फील किया अपनी लाइफ के अंदर। अभी इस साहिबा के अंदर ना बहुत मस्ती फूट रही है भाई, देखो चलो इस कवर के ऊपर बार बार इसको फाड़ रही है, खींच रही है, और बार बार पैर के आके बाइट कर रही है कि भाई खेलना है मुझे। अब इसका खेलने का टाइम हो गया है ना, लेकिन इसके दांत बहुत शार्प है, मतलब इतने शार्प बाइट करती है ना, क्या ही बताऊँ। फिर से बाइट कर गई भाई, दांत क्या चुभते हैं यार इसके। ये इन दोनों रैबिट का घर है, यहाँ पर रहते हैं इसके अंदर ये, और अभी आ गए हैं भाई पास में। अभी इनको लग रहा है मैं कुछ खाने के लिए लेके आया हूँ इनके लिए ना, खाने का टाइम भी हो गया, थोड़ी देर इनको खाने के लिए देंगे। बस कभी कभी साहिबा भी घुस जाती है भाई अंदर इनके साथ खेलने के लिए। ये देखो ये देखो, अभी आपको लग रहा होगा ना कि ये कुछ कर देगी, बट एक्चुअल में करती नहीं है यार। ये वो उधर नाराज होके बैठ गया है कि साहिबा मेरे साथ नहीं खेल रही है, उसके साथ खेल रही है सिर्फ। मतलब लोगों को वैसे थोड़ी डरावनी लगती है, लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगती है, बहुत ही इनोसेंट है, देख रहे हो, तो बहुत ही प्यारी लगती है यार मुझे। बस इसकी आँखें ठीक हो जाए जल्दी सी। अभी तो फिलहाल इस महीने की 14 तारीख की डेट दी डॉक्टर ने, तो उस टाइम आई थिंक सर्जरी करेंगे, जो भी करेंगे उस टाइम ठीक हो जाएगी इसकी आँख, और फिर जैसा भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। और जब से मेरे पास ये बाइक आई ना, थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें माइंड में आती है कि हाँ यार भगवान कुछ तो सुनता है अपनी, बस हमें मेहनत करना है। लेकिन कभी कभी डर लग जाता है इन चीज़ों को देखने के बाद कि आने वाले साल 6 महीने के बाद क्या कंडीशन रहेगी, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, शादी हो जाएगी, तो फिर उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ मैं सीरियसली कभी कभी। और फिर इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ ना यार, कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन यह करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, हम लड़के हैं, अगर ड्रीम बाइक नहीं भी आती है तो लेकिन फिर भी फैमिली तो देखनी है, डेली के खर्चे देखने हैं, सर्वाइव करना है लाइफ में, तो कमाना तो पड़ेगा, सब नहीं छोड़ सकते भैया, मजबूरी है। इंसान को वो चीज़ें ज़रूर कर लेनी चाहिए जिनसे उसे छोटी छोटी खुशियाँ मिलती है। कभी बड़ी खुशी के चक्कर में हम छोटी छोटी खुशियों से भी हाथ धो बैठते, तो मैं वैसा नहीं करना चाहता। ये समझ मुझे अभी साल 6 महीने सही आई है। मैं सपने देखता हूँ एक बाइक के लिए, हमेशा रातों को बैठ के पूरी पूरी रात निकाल दी उसकी फ़ोटो देख देख के भाई, EMI कैलकुलेट करते करते यार। फिर बाद में मैंने समझ में आया कि यार ठीक है, हम मेहनत करते रहेंगे उसके लिए, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ जो मैं सेक्रीफाइस करता आ रहा था उसके लिए, अभी मैं उतना करता हूँ यार, अभी करना पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जैसे पपी है, रैबिट से पहले नहीं हुआ करते तो मेरे पास, मेरा दिल करता है मतलब ऐसे मतलब पेट्स रखने का, तो मैं भी रखने लग गया हूँ। थोड़ा बहुत खर्चा इन पर भी लगाना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक मिडिल क्लास बॉय के लिए ना एक 30-40 लाख की बाइक को परचेज करके लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सपने देखना बहुत आसान है भाई, लेकिन हमेशा मैं कोशिश यही करता रहूँगा भाई, हमेशा जब तक जीऊँगा ना, जब तक कभी ना कभी तो मैं लेकर ज़रूर आऊँगा, चाहे कैसे भी लेकर आने पड़े। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। अगली वीडियो में मैं इसको राइड करा के ज़रूर दिखाऊंगा आपको कि भैया कैसी चलती है बाइक। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आज बताना तो भूल गया। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीरजन, पूरी राइडर फैमिली का स्वागत। तो खैर शुरू में कर लेना चाहिए था, बट कोई नहीं। तो इस वीडियो में ऐसा कुछ तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, ध्यान करना, मस्त रहो और खुश रहो यार।